ये सड़क है, हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं, हूड़ कलां के पुल से सीधे डेकड़ी वाला, जिसका आज उद्घाटन होना है शिक्षा मंत्री चौधरी कमरपाल द्वारा। ये आप लोग देख रहे हैं, इसकी हालत बहुत ही खस्ता थी। हम लगभग पंचायती चुनाव के दौरान इस सड़क से आए थे, निकला नहीं गया था, पत्थर नुकीले थे, लेकिन आज देखकर बड़ी खुशी भी हुई है। तो आज हम जा रहे हैं डेकड़ी वाला, देखते हैं कि आज प्रोग्राम में क्या कुछ है और मंत्री जी क्या कुछ कहेंगे इस मौके से, उद्घाटन के मौके पर, और लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि 2024 चुनाव भी करीब है। उसी को देखते हुए अब सभी मंत्रियों और एमएलए को जो है अपना एक अच्छा जो है आउटपुट देना है। तो इसलिए उस आउटपुट के चलते ही हरियाणा के सभी मंत्री और एमएलए आज अपनी विधानसभा में सुबह से लेकर शाम तक गाड़ियों के टायर घिस रहे हैं और अपने पूरे काफिले के साथ अपने हलके के चक्कर लगा रहे हैं कि कहां पर क्या कुछ करना है और किस इलाके में किस चीज़ की ज़रूरत है वो भी देखी जाए, और कहां रोड है उनको भी जो है बनवाया जाए, और जो बन चुके हैं उनका उद्घाटन किया जाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में और इसी कड़ी में हम जा रहे हैं डेकड़ी वाला अपनी टीम के साथ। देखते हैं कि वहाँ उद्घाटन के मौके पर लोगों की गैदरिंग, लोग क्या कुछ कहेंगे, मंत्री जी उस वक्त क्या कुछ कहेंगे, क्या अपने भाषण के अंदर लोगों को संदेश देंगे। चलिए, तो ये सड़क हमने आपको दिखा दी है। सड़क तो काफ़ी शानदार बनी है। तो दोनों तरफ देखिए आप, पेड़ लगे हुए हैं, दूसरी तरफ किसानों के खेत हैं। और अगर आप बात करें लेफ्ट हैंड की, तो यहाँ पर ये दूसरी तरफ नहर है जो सीधे ताजेवाला से होते हुए अपना दादूपुर हेड की तरफ निकलती है। ये पेड़ आप देख रहे हैं, जिधर खंबे हैं, बिजली के पोल लगे हैं, ये नहर वाली साइड है। और दूसरी साइड जो है वहाँ पर किसानों के खेत वगैरह हैं, सामने गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो अभी दिखाएंगे आपको, यहाँ पर मंत्री जी का प्रोग्राम है। रौनक है ना, क्योंकि जब किसी की जेब में पैसे होंगे जी भी तो खर्चा का, जितने मई पंजी नहीं है खर्च कहां देगा। तो ये सारा का सारा काम जिस प्रकार से हमारी सरकार आने के बाद शुरू हुआ, और जिस प्रकार से डेवलपमेंट भी हमारी सरकार के दौरान शुरू हुई। हमारी सरकार से पहले आपको पता है कि अगर पिछले काफी लंबे टाइम थे, कोई भी नई चीज यहां हो ही नहीं थी। हॉस्पिटल है, ये मेरा हाल है, जब हम छोटे बच्चे थे, हम 5वीं में पढ़ाते, 4थी में पढ़ाते जी, अस्पताल बना था, और उससे लेकर आज तक ये वैसा का वैसा था। ये सारा का सारा नीचे में चला गया, मकान रहने के नहीं रहे, कुछ नहीं रहा, और अस्पताल की भी हालत खराब थी। ये हमारे टाइम में बनया, छछरौली वाला भी हमारे टाइम में बनया। ITI खाली जमुनानगर थी, छछरौली भी यार 1 तारीख ने इसका खिजराबाद वाली का भी मुहूर्त है। थार पर निमंत्रण भेज देंगे, उधर आइयो। और बहुत बढ़िया बनकर तैयार रहेगी, शायद तुमगा ना गए होंगे, देंगे सामान लेगा जाना, तो देख लियो कितनी बड़ी ITI बनकर तैयार रहेगी। कॉलेज यहाँ मंजूर हो गया, जमीन हमने कर लिया, ले ली, थोड़ी सी कमी रही इसमें, और ये जो सी आइडल की है इसमें से 14 किले हमने ले लिए। तो यही कॉलेज भी बन जाएगा, BDO का दफ्तर भी यही बन जाएगा, तहसीलदार का भी यही बन जाएगा, सारे के सारे SDO का भी यही बन जाएगा आपके ही, और बढ़िया सारा का सारा बन जाएगा। एक हमने रिसर्च सेंटर भी यहां मंजूर करवा दिया, वो बड़ा तो है देहरादून में, लेकिन छोटा यहां बन जाएगा। और उसकी भी जमीन पंचायत ने प्रस्ताव पाएगा हमारे से दे दिया, हालांकि ट्रांसफर ही वाल हमारे नाम हुई तो नहीं, पर हो जाएगी थोड़ी सी। और एक और काम हमने और लग रहे करने, परिवार में उसकी घोषणा नहीं कर रहा था, वो बताने लग रहा, हम यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज भी बनवाने का हमने प्रयास कर लिया, और यही एग्रीकल्चर कॉलेज भी बन जाएगा। और वो एक पक्ष तो उसका मंजूर हो लिया, हमें मंजूरी मिलेगी उसकी, पर जोड़ सा और दूसरा पक्ष उसका रह रहा है, बाल कंप्लीट नहीं, आज जमीन ट्रांसफर होनी, सारा का सारा होना। पर मुझे उम्मीद है कि जल्दी वो सारा का सारा काम भी यहाँ हो जाएगा। तो ने सारे के सारे काम जिनकी हमने पहले सोचा भी था कि ये होना चाहिए यहाँ, मैं सारे के सारे काम यहाँ आसपास होने लग रहे, चाहे छछरौली की बात है, चाहे यहाँ की बात है, चाहे जगाधरी की बात है,
चाहे सड़कों की बात है, चाहे गलियों की बात है, पंचायतों में सीधा पैसा देना शुरू कर दिया। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है सरपंच में अपने आप ही पैसे आ जाना। पहले अगर जाता सरपंच और अगर मान लो थोड़ी बहुत एमएलए के लो नहीं बनाती तो मल्ले का जाता तो मेरे खिलाफ था, पर भाई चाहे खिलाफ भी रहे लो कोई पैसे फिर भी आवेंगे। कई लोग मरते या बात कहेंगे तुम ये क्यों उतपटंगा कर रहे, जब खिलाफ होने थे पैसे देंगे थारी किलो कौन लगागा, पर ये तो फैसला तुमने करना भाई। अब तुम देखो तुमने क्या करना कि भाई पैसे मांग का लेने के अपने आप ही लेने, पैसे किसके हैं ने, पैसे थारे ही हैं, आमा देने ही दो, लिए तो थार पते ही ने मैंने कहीं ना कहीं थे, और थारते ही देने तो मांगने की क्या जरूरत है। तो हम चाहेंगे भाई सीधे पैसे अपने आप ही मिलने चाहिए, और हमने पंचायतों में पैसा देना शुरू कर दिया। सरपंच उससे अपना विकास करो, चाहे वो कोई सी पार्टी का हो, हम नहीं रोक रहे किसी ने भी, चाहे वो कांग्रेसी है चाहे किसी और पार्टी का है, और सब पर पैसा दे रहा, क्योंकि सरपंच तो हो सका किसी पार्टी का, पर सारा गांव तो नहीं है, सारे गांव में तो विकास चाहिएगा ना जी, तो डेवलपमेंट की जरूरत सारे गांव में। तो वह सारे के सारे काम हम करने लग रहे। स्कूलों के बारे में भी कुछ लोग बहुत बोलते रहे, मैं दावे के साथ कह रहा, यहाँ पत्रकार साथी बैठे, देखो भाई 18,000 स्कूल हैं, किसी ना किसी का बाथरूम भी खराब मिल जाएगा, अरे किसी की बिल्डिंग भी खराब मिल जाएगी, पर मैं दावे के साथ कह रहा किसी स्टेट के लो हमारी बिल्डिंग की तुलना करके देख लो, हमारी बिल्डिंग सबसे बढ़िया है। और उसके बाद हमने एक निर्णय और ले लिया कि सारे स्कूलों में हमने कई चीजें कर दी, जैसे उसका रास्ता है स्कूल का 4 द्वारी है, उसमें पीने का पानी है, शौचालय है, उसका प्लेग्राउंड है, और उसमें ड्यूल डेस्क है। तो 1 लाख से लेकर 25 लाख तक हम एक स्कूल में दे रहे, जितनों की जरूरत होगी उतनी। और मैं सारे स्कूलों में काम होने लग रहे, तुम भी अपने स्कूल में जाएगा देख लियो, ड्यूल डेस्क आएगा, उन पर बैठा बच्चे भी, तो सारी जगहों में करने लग रहे। अरे यहाँ तो मेरा ख्याल लगभग हो भी लिया, तो ने सारे के सारे काम हम करने लग रहे। टीचरों की हम मान रहे बात कि भाई हमारे पास कम है, लेकिन उसकी हम भर्ती करने लग रहे, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2 महीने में लगभग हम 20,000 टीचर भर्ती कर लेंगे। उसके बाद कोई कमी टीचरों की भी नहीं रहने की, और मैं आपको विश्वास दिला रहा, तो मैं ऐसा ऐसा विश्वास बनागा, मैं दावे से कह रहा कि आने वाले टाइम में 50% बच्चे जो प्राइवेट में पढ़ रहे हो सरकारी में होंगे, क्योंकि सरकारी की पढ़ाई इतनी अच्छी हो जाएगी, टीचरों कमी थी वो भी खत्म हो जाएगी, और सारा सिस्टम वहाँ अच्छा है, ड्यूल डेस्क है, सारा कुछ बढ़िया, सारा कुछ हो जाएगा। और जिस प्रकार से हमने संस्कृति मॉडल स्कूल भी खोल दिए और कोचिंग भी चला दी हमने, आजकल हम कोचिंग दे रहे, और हर साल हमारे बच्चे बढ़ते जा रहे। पहली बार हमारे 25 बच्चे IIT में आए थे, अगली बार हमारे 26 बच्चे MBBS में आए, 29 बच्चे IIT में आए, और अब की बार 138 बच्चों ने IIT का टेस्ट हमारा क्लियर कराया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे तो एक बहुत बड़ा आदमी, अच्छा पैसे वाला डॉक्टर है, इंजीनियर है, पत्नी डॉक्टर है, अपने आप इंजीनियर है, वो मेरे से आया कहने के जी हमारे बच्ची की भी कोचिंग आप अपने स्कूल में करवा दो। तो मैंने कहा भी प्राइवेट की नहीं, हम तो जो सरकारी के बच्चे हैं उनके रहे, और हमने कार्यक्रम कराया बुनियाद शुरू, 8वीं और 9वीं के बच्चों को 4 पीरियड में कोचिंग दे रहे, पढ़ा रहे, 4 पीरियड पढ़ावा में, 2 स्कूल वाले पढ़ावा, और उसको पढ़ने के बाद बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट जो है आज 138 कह रहे ना, तो आने वाले 5-4 साल में ये होगा कि 1000 बच्चे स्कूलों में इन जगहों पर लिख डांगे, ऐसी सारी ट्रेनिंग उनकी भी करवाने लग रहे। तो ये सारे काम आज आपके सामने होने लग रहे, और सरकार ने सारे जो पक्षपात था, भेदभाव था, सारा खत्म कर दिया। थारे सामने है, BPL कार्ड अपने आप बढ़ गए, किसी ने कहने की जरूरत नहीं पड़ी, आयुष्मान कार्ड अपने आप बढ़ गए रहे, किसी ने कहने की जरूरत नहीं, 5 लाख तक का इलाज फ्री में, वो सारा करके देने लग रहे। अरे पेंशन भी अपने आप लगी लगन, किसी ने लगवाने की जरूरत नहीं, 60 साल के होंगे अपने आप लग जाएगी। तो सारे सिस्टम ने सरकार ठीक लग रही करना। ये जरूर है कि टाइम तो लगागा, देखो सारी चीज ठीक करनी तो उसमें टाइम लगागा, लेकिन सरकार का पूरा प्रयास है। और ये सारी चीजें जो आप देख रहे, अभी मैं आया भी था, सारी बात करके भी गया था, तो ज्यादा लंबी बात ना करते हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो उनसे काम हो रहे मैं भी जल्दी पूरे करेंगे। एक आप लोगों से प्रार्थना भी है भाई, 29 तारीख ने
हमारे राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, वो 29 तारीख ने जगाधरी अनाज मंडी में रहे। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि 10 बजे 29 तारीख 10 बजे जगाधरी अनाज मंडी में आप पहुंचे। और हमारी जो केंद्र की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उसके 9 साल पूरे गए। और मोदी जी ने एक बात कही थी कि भाई जब हम टाइम पूरा होगा तो हम थरते हिसाब देने वास्ते आवांगे कि भाई तुमने हमारे जुम्मा क्या काम लगाया था और हमने क्या क्या कर दिया। तो वो हिसाब देने की रैली है 9 साल के बाद। तो उस दिन सारी बात कि सरकार ने क्या क्या काम करे, उस सारे की जानकारी उस दिन वहां राजनाथ सिंह जी देंगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना कि आप ज्यादा संख्या में आपने सभी ने वहां पहुंचना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बहुत विद्वान व्यक्ति थे। 33 साल की उम्र में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए थे। और मैं समझता हूँ कि आज भी शायद ही कहीं होगा जो 33 साल की उम्र में कोई वाइस चांसलर हो। और उस टाइम की हिंदुस्तान की मेरे ख्याल सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी। और भारत की राजनीति में जिस प्रकार का उनका बड़ा योगदान था। और जब 1946 में अंतरिम सरकार बनी तो उसमें उद्योग मंत्री बने। लेकिन सरकार बनने के बाद और जब देश आज़ाद हो गया तो उनको ऐसा महसूस होया कि ये सरकार उसी डर्रे पे चल रही जिस डर्रे पे अंग्रेज अपना शासन चला रहे थे। तब उन्होंने ये बात कही कि भाई हम चाहते हैं कि कोई भारतीय तरीके से सरकार चलनी चाहिए, उसमें भारत की खुशबू आनी चाहिए। और उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। और जिस टाइम धारा 370 लगाने का काम किया, हालांकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनकार कर दिया था कि मैं धारा 370 की व्यवस्था नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो धारा है ये देश को तोड़ने वाली है। और एक स्टेट के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई जिम्मेदारी तो रहने की नहीं, लेकिन अधिकार उनके पूरे होंगे, तो मैं इसकी व्यवस्था नहीं कर सकता। तो उस टाइम के गृह राज्य मंत्री थे शायद कैलाशनाथ काटजू जी, वो प्रस्ताव लेके आए, तब वो धारा पास हुई थी। लेकिन वो धारा इतनी आसानी से पास नहीं थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इतना बड़ा व्यक्तित्व था, लेकिन फिर भी लोकसभा में पास नहीं। और उन्हें विश्वास देना पड़ा कि ये आंशिक है, थोड़े टाइम तक रहेगी, इसको समाप्त कर देंगे, तब वो पास कराई थी। लेकिन डॉक्टर साहब ने उसका विरोध किया कि देश को तोड़ने वाली है, और उसके लिए आंदोलन चलाया। और उन्होंने एक यात्रा निकाली। और जब वो यात्रा निकाली, अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके साथ थे, तो जैसे ही उन्हें कश्मीर में प्रवेश किया, क्योंकि उस टाइम परमिट था कश्मीर में जाने के लिए, उन्हें परमिट नहीं लिया, तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को वापस भेज दिया। उन्हें कहा कि तुम जन जागरण करो, लोगों को बताओ इसके बारे में। और उन्होंने प्रवेश किया, उनको अरेस्ट कर लिया गया। जैसा हमारा मानना है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया और उनकी वहाँ पे डेथ हुई। तो देश की आज़ादी के बाद देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे पहला जो बलिदान है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया। हम उनके चरणों में सत नमन करते हैं। मंत्री जी, इस समय भाजपा का महासंपर्क अभियान चल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी हमारे 9 साल पूरे, और 9 साल के पूरे में हमने सारा के सारा एक महासंपर्क अभियान शुरू किया है। हम पार्टी के बहुत से कार्यक्रम हैं, जिसमें हम घर घर जाने का भी हमारा कार्यक्रम है, मोर्चों का भी हमारा कार्यक्रम है, और लोकसभा की रैली का भी कार्यक्रम है। और जो मोर्चों का था वो सारा हमने प्रोग्राम कर लिया लगा वाइज। अब हमारा जो रैली का बड़ा प्रोग्राम है लोकसभा का, वो अब की बार हमारी खुशकिस्मती है कि वो रैली हमें मिल गई, क्योंकि लोकसभा का नाम अम्बाड़े से है, तो लगभग यही होता है कि अम्बाड़े में होता है। लेकिन अब की बार सारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, अब की बार जगाधरी में रख लें। तो जमुनानगर जिले को वह मिल गई, और जमुनानगर जिले में जगाधरी अनाज मंडी में 29 तारीख का कार्यक्रम है। और ये हमारे लिए और भी बड़ी खुशखबरी है, हमारे लिए खुशी की बात है कि हमें केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का प्रोग्राम मिला, और वो यहाँ आएंगे। तो सभी कार्यकर्ताओं में भी खुशी है और आम जनता बहुत खुश है। विपक्ष के लोगों को क्या जवाब दोगे आप? नहीं, विपक्ष पर आरोप है ही नहीं कुछ लगाने में, क्या आरोप लगा होगा? विपक्ष पर क्या आरोप है लगाने में? अगर आप विकास की बात करो, मैं दावे से के साथ कह रहा कि पेन पे कॉपी लेकर बैठ जाओ, अगर हमारा 3 गुणे से कम हो फिर तो नहीं करा, फिर तो हम फेल मान देंगे अपने आप में। हम ये कह रहे हैं कि पैसे का हिसाब निकलवा लो पुराना, अगर हमारा 3 गुना ज़्यादा हो। अब हॉस्पिटल आपके सामने है, 6 बेड का था, अब 30 का है। कॉलेज यहाँ था नहीं, कॉलेज आज यहाँ है। यहाँ आज BDO का दफ्तर भी है, तहसीलदार का दफ्तर भी है, SDO का दफ्तर भी आज यहाँ आपके सामने बन गया, ITI यहाँ बन गई। तो इतनी चीज़ें सारी की सारी नई बनी, इनमें से कोई चीज़ भी इनके टाइम में थी नहीं। अगर इसका तुम हिसाब लगाओ तो हॉस्पिटल तो 5 गुना बड़ा बन गया, 30 बेड का। तो ऐसे ही सारी दूसरी चीज़ें यहाँ थी नहीं बिल्कुल भी। ऐसे अगर छतरौली में लगाओ, छतरौली में भी ऐसी है। अगर बिलासपुर लगाओ, वहाँ भी ऐसी है। सडौरा लगाओगे, वहाँ भी ऐसी है। मुस्ताबाद लगाओगे, वहाँ भी ऐसे ही। इंदौर लगाओगे, वहाँ भी ऐसी है। जमुनानगर लगाओगे, वहाँ भी ऐसी है।
तो जितना विकास इस सरकार में, आम आदमी भी ये महसूस करता है कि जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की सरकार, वो केवल एक जिले की ही सरकार थी, लेकिन आज पूरे हरियाणा की सरकार है। मंत्री जी, एक सवाल है कि राजनाथ सिंह जी यहाँ पर अभी तशरीफ लाएंगे, अभी वो आपने ऐलान कर दिया उसका, लोग जाएंगे भी देखने के लिए। उससे पहले गुरु रविदास जयंती वो भी जगाधरी विधानसभा में हुई थी, और होली मिलन समारोह वो भी जगाधरी विधानसभा में हुआ था। ये प्रोग्राम प्रस्तावित था राजनाथ सिंह जी का, अम्बाला के अंदर सेंटर पॉइंट है, इसको भी आप जगाधरी में ले आए, तो आखिर वजह क्या है कि हर चीज़ जगाधरी की? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो ये प्रोग्राम थे तो ये हमारे जिले के प्रोग्राम थे। अब जिले के प्रोग्राम में जगाधरी लगा लो या यमुनानगर लगा लो, इसको रैली को आप यमुनानगर की रैली मान लो, यमुनानगर की, क्योंकि मंडी जगाधरी में है, लेकिन प्रोग्राम तो लोकसभा का है। तो हम सब मिलके काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और कभी इस प्रकार के विवाद नहीं है। एक्स सरपंचों की और लोगों की ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है 5,000 पे सरपंचों की तनख्वाह के पैसे निकल लीजिए, लेकिन जो पुराने हैं उनको 1,000 मिल रहे, 2,500 कर दो तो वो भी कुछ चल जाएंगे। किसके? जो एक्स सरपंच है। अच्छा, उसके बारे में अभी यहाँ कई सरपंच हैं जो एक्स सरपंच बैठे हुए भी आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, तो कोई नहीं, इस पर विचार करेंगे। काफ़िले की तैयारी है इस वक्त। हम आपको बता दें कि हमने शुरू में आपको दिखाने की कोशिश की थी, ये वो वाली सड़क है जिसका उद्घाटन आज चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने किया है, और ये सड़क इधर भी गई है, और जो है इधर भी ये सड़क जो है दूसरे गांव को टच कर रही है। ये तमाम सड़क जो है इसको बनवा दिया गया है। बहुत ही लोगों को यहाँ इससे अब लाभ होगा, क्योंकि चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने तो बता ही दिया है कि हम लोग विकास का प्रयास शुरू से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ये तो जनता को तय करना है कि इस विकास पर वो कितनी मोहर लगाती है और कितनी नहीं, ये 2024 में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि विकास के मामले में जो इस इलाके की जो तस्वीर बदली है, वो चौधरी कंवरपाल गुर्जर अपने हर भाषण के अंदर बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोलते हैं, और जनता उसका बखान भी करती है। जिन लोगों को इसका फ़ायदा नज़र आया वो लोग इसका बखान भी करती है। लेकिन 2024 में इसका पता चलेगा कि आखिरकार ये विकास जो हुआ है ये कितना सही है और कितने लोग इससे संतुष्ट हैं और कितने लोग इससे असंतुष्ट हैं। काफ़िला अब रवानगी की तरफ है। ये देखिए आप, हम आपको बता दें चौधरी कंवरपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री, हरियाणा के शिक्षा मंत्री, इस वक्त यहाँ पर सड़क का उद्घाटन करने के लिए आए थे। और ये जो बड़ा सा यहाँ पर टावर के बगल में जो घर है, इसी के अंदर जनसभा की थी। आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। ये काफ़िला अब रवानगी की ओर है। चौधरी कंवरपाल गुर्जर इसी गाड़ी के अंदर अब जो है दूसरे प्रोग्राम की ओर निकल पड़े हैं। अब ये शाम का वक्त है, लगभग 7:30 बजे का, और अब लोग भी अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें हमारी आपको वीडियो ये कैसी लगी। इससे चौधरी कंवरपाल गुर्जर के जो है विकास से कितने संतुष्ट हैं, कितने असंतुष्ट, इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मैं कैमरामैन के साथ अलीजान रौनक, पॉलिटिकल स्टैंड न्यूज़। धन्यवाद।